नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, मदन टिसनगढ़ गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में जबलपुर से शिरोमणि संरक्षक अभय जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा उनका सम्मान भी नहीं हो पाया है। कमेटी आपने एनसी जैन साहब उनका स्वागत भी। हाँ, अभय जी जैन मंच पे आ जाए और उनके सम्मान के लिए एनसी जैन साहब भी उनको मंच पर लेके आ जाए, सम्मान करेंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री अपने आचार्य श्री पहले क्षुल्लक दीक्षा देते थे शुरू से ही, आपकी भी पहले क्षुल्लक दीक्षा हुई और अब आजकल आचार्य श्री ने भी डायरेक्ट मुनि दीक्षा देना चालू कर दिया था और आजकल अधिकतर डायरेक्ट मुनि दीक्षा होती है। तो ये क्या बदलाव आया और क्यों आया? देखो, ये बात सत्य है कि आचार्य महाराज हम लोगों को धीरे धीरे पकाकर आगे बढ़ाए और हम लोगों को उससे बड़ा गुरुकुलवास मिला और ये मानते हैं कि वो हम लोगों को और बहुत परिपक्व बनाए। यद्यपि आचार्य महाराज की खुद की डायरेक्ट दीक्षा हुई थी, आप तो उसके साक्षी रहे, लेकिन बाद में आचार्य महाराज ने संघ की व्यवस्थाएं कुछ बदली। पहले हम लोगों का प्रमोशन जल्दी हो जाता था, हम आए और हमारी दीक्षा की बातें शुरू हो गई। ये तो निमित्त कुछ ऐसा टला कि हमें ब्रह्मचारी अवस्था में 18 महीने लग गए, लेकिन आपको नहीं मालूम 18 महीने में 3 बार पिच्छियाँ बन गई हमारी दीक्षा होने के 3 मौके आचार्य ने मन में बनाए पर टल गए। जबलपुर में, फिर उसके बाद सहपरा भिटौनी के गजरत में और उसके बाद फिर गंज बासोदा में, 3 जगह उनने सोचा, लेकिन तीनों बार निमित्त नहीं मिले और दीक्षा नहीं हो पाई। वो दीक्षा आहार जी में जाके हुई तो धीरे धीरे प्रमोशन हो जाता था। बाद में उन्होंने पैटर्न चेंज किया और ब्रह्मचारी अवस्था में ही मुनि जैसी साधना कराना शुरू कर दिया और जब एक लंबा समय बीत गया तो फिर सीधे मुनि बनाने का भी काम कर लिया। फिर उन्होंने ये भी देखा कि कुछ क्षुल्लक एलक है, वे क्षुल्लक एलक में ही अटक जाते हैं। शायद ये भी उसका कारण होगा क्योंकि हमारे पीढ़ी के अभी भी कुछ अटके हुए हैं तो वो अटके नहीं, लटके नहीं, इसलिए शायद ऐसा डायरेक्ट कर दिया हो। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो समय पर और क्रम से बढ़ाने का परिणाम बहुत अच्छा हो। नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार वंदन। आज तक आपको मैंने 1000 से ज़्यादा सवाल पूछे हैं और उसका संघ का समाधान लिया है। आज मैं आपके चरणों में कोई शंका नहीं पूछने वाला हूँ, मगर एक बात कहने वाला हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। कल कड़ी धूप में पहाड़ पे गया था, पार्श्वनाथ 2 के प्रभु के सामने बैठकर मैंने संकल्प लिया है। मैं डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मगर यह संकल्प लिया है कि मैं कोई भी बीमारी होने के बाद में हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मगर धर्म चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करूँगा। दूसरा संकल्प लिया है कि कल अपनी अक्षय तृतीया के बाद में एक ही बार दिन में भोजन करूँगा, पूरा त्याग करूँगा। और तीसरा संकल्प लिया है, गुरुदेव अंतिम सांस आपके चरणों में लूँगा, आपके चरणों में लूँगा, बस मुझे आशीर्वाद दो, मुझे कोई सवाल पूछना नहीं है। बहुत सुंदर। अंतिम संकल्प में एक बात और जोड़ दो कि अंतिम सांस निर्गंथ बनकर लूँगा। चलो। त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दिल्ली आपके चतुर्मास का इंतजार कर रही है, पूरी दिल्ली। आपका अगर चतुर्मास दिल्ली में 2027 में होता है तो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मैसेज जाएगा। और आज का समय जो चल रहा है, इस समय में वैसी आवाज जानी बहुत जरूरी है। क्यों कि आज गुरुवर आपको पता ही है, मैं आपको क्या बताऊं, जो समाज की स्थितियां बनी हुई है
और जिस तरीका की रचना आपने गुनायतन में रची है, आने वाले जो नवयुवक हैं, जो हमारा जो है भविष्य है देश का, हमारे समाज का भविष्य है, उनको एक जागृति उनमें आएगी। जिस तरीका की रचना आपने रची है, हम नवयुवकों को जोड़ पाएंगे। आप गुरुवर नवयुवक को जोड़ने से हमारे समाज का तो कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि समाज के सामने में जो आज स्थिति है कि जैन समाज की संख्या 44.5 लाख है, जो 2011 में जनगणना हुई थी, और गुरुदेव आज 8 महीने से महासभा इसी काम में लगी हुई है कि आने वाले जो 2027 में जनगणना होनी है, जिसकी हाउस लिस्टिंग का काम इसी महीने अप्रैल से शुरू हो गया, उसके अंदर में सही संख्या जैन समाज की आ सके, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी, हमारे गुरुओं की रक्षा हो पाएगी। इसलिए मैं गुरुवर आपसे यही निवेदन करता हूं कि आज आप अपने मन से पूरे भारतवर्ष में ऐसा मैसेज दें कि जनगणना के अंदर में एक एक परिवार आगे बढ़ करके अपनी सही जनसंख्या काउंट करवावें। और क्योंकि पहले बहुत भूल हुई है कि लोग अपना नाम लिख देते थे, अपना गोत्र लिख देते थे और धर्म के कॉलम को खुला छोड़ देते थे, जो बाद में उसको हिंदू धर्म लिख करके और फॉर्म को फिलअप कर दिया जाता था। तो आने वाले समय में जो फॉर्म आया है उसके अंदर में अपना जैन समाज का जो जैन धर्म है उसका कॉलम नंबर 6 है, जिसके अंदर में टिक मार करके और अपने आप जैन दर्शित करें, ताकि जैन समाज की पूरी संख्या जा सके। और गुरुदेव मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप 2027 का ये चतुर्मास दिल्ली को दें और ऐसा एक आवाज और डंका समाज की बजेगी जो लोगों ने जो कल्पना भी नहीं किया, वो काम दिल्ली से करके दिखाएंगे। और पूरा दिल्ली समाज नहीं, पूरे भारतवर्ष का जैन समाज, भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा का पूरा परिवार इस काम में आगे बढ़ करके और सारे काम को संभालेगा। गुरुदेव खाली आपकी स्वीकृति की जरूरत है, बाकी सारा काम हमारे ऊपर में छोड़े। सुखजय जी। दिल्ली वालों ने बड़ी दिलदारी की बात की है और निश्चित रूप से ये लोग हैं भी ऐसे ही, या तो लगते नहीं हैं, लगते हैं तो पूरी तरह से। अभी तो मुझे लग रहा है एनसी जैन कहाँ बहक रहे हैं, लेके आए शिखर जी और बात करने लगे दिल्ली की। पहले जिसके लिए लेके आए हो वो काम तो करा लो भाई। काम पूरा होने के बाद सब काम हो सकता है। और मैं दिल्ली वालों से कहूँगा कि अभी तो पहले शिखर जी में अपना दिल लगा के रखो, ये भी आपका ही काम है, समझ गए। दिल्ली में ही सिख गुनायतन की कमान है, आपके कार्याध्यक्ष आपके ही बीच है और आप ही लोग उसमें जुड़े हुए हैं। इसे पूरा कीजिए। निश्चित आप लोगों की भावनाएं हैं, भावनाओं को बना कर रखिए। मैंने तो एक ही बात अनुभव में लाई है, सीखा है कि जो कार्य उत्तम भावों से किया जाता है वो निश्चित सफल होता है। आपकी भावना प्रबल होगी, निमित्त अपने आप बनेंगे। 2027 में अभी बहुत देर है, काल के गर्भ में क्या छिपा है कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी जब तक आप भावना बना के रखें, समय आएगा जरूर परिणाम निकलेगा। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। आपने जनगणना के विषय में कहा, मैंने इस मंच से पहले कई दिनों तक लगातार इस बात की है। प्रत्येक व्यक्तियों को अभी ग्रहों को जो घरों को सूचीबद्ध किया जा रहा है 1 अप्रैल से चालू हो गया। जागरूकता के साथ इसे करना चाहिए। यदि नहीं है तो संपर्क करना चाहिए। लेट एवरी जैन काउंट की वेबसाइट को भी आप देखिए। गुनायतन की टीम इसके साथ जुड़ करके बहुत अच्छा काम कर रही है। आप सब इसमें तत्परता से जुड़ करके काम करेंगे तो सुपरिणाम आएगा। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ललितेश जी, हाँ, पहले पवन जी रोदा आदिनाथ। नमोस्तु महाराज श्री। अपना प्रश्न करें। सबने फिरोजाबाद अपने साथ के साथ तैयार। सबने अपनी अपनी बात बोल दी, पर मैं तो कम से कम 5100 लोगों के साथ में श्रीफल आपको 24 अक्टूबर को दिल्ली का चढ़ेगा।
एक दो लोगों का नहीं महाराज जी, 4 लोगों से थोड़ी आप आने वाले हो, हमें भी पता है, पर 5100 लोग एक बार सामूहिक 24 तारीख को पूरे भारत देश से यहाँ पर आएंगे और दिल्ली के लिए आपको श्रीफल चढ़ाएंगे गुरुदेव। चलिए चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।